सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आ रही है, आतंकी हमले से जुड़ी हुई है। कठुआ मुठभेड़ में आतंकी जैश का शीर्ष कमांडर मारा गया है। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं, जैश कमांडर रिहान अपने पीएसओ के साथ मारा गया है। आतंकी के पास से M4 राइफल भी बरामद हुई है। जैश फ्रीक्वेंसी सैटेलाइट कम्युनिकेशन डिवाइस बरामद हुआ है। रिहान ने पुलिस अधिकारियों की हत्या की साजिश रची थी। सूत्र ये भी बता रहे हैं, एसएसपी कठुआ डीआईजी सांबा रेंज को निशाना बनाया गया था। रियासी हमले के बाद रावलकोट में जैश हिजबुल की मुलाकात यहां पर हुई थी। जैश कमांडर रेजाक और हिजबुल डिप्टी कमांडर खालिद की 10 जून को मुलाकात पहले ही हो चुकी है और इस मुलाकात के दौरान कई हद तक ये संभव है कि साजिश यहां पर रची गई होगी कि किस तरह से घाटी में दहशत फैलानी है। और लगातार देखा भी जा रहा है एक के बाद एक आतंकियों की ओर से कैसे नापाक हरकतें हो रही है, कायराना वारदात वहां पे की जा रही है। हालांकि सुरक्षा बल जो लगातार मुंह तोड़ जवाब जरूर दे रहे हैं। इस खबर पर रमन हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। रमन, सुरक्षा बल जो लगातार वहां पे मुस्तैद है, आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दे रही है, लेकिन ये बेहद अहम जानकारी मिल रही है, कठुआ मुठभेड़ में आतंकी जैश का शीर्ष कमांडर, टॉप का कमांडर मारा गया। सूत्र बता रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, बुधवार को जो मंगलवार शाम को जो ऑपरेशन कठुआ के हीरानगर इलाके में शुरू हुआ था और बुधवार को वो ऑपरेशन खत्म हुआ, उसमें जैश ए मोहम्मद का एक टॉप कमांडर अपने एक जो उसका बॉडीगार्ड था, उसका पीएसओ था, उसके समेत मारा गया। और ये लश्कर का कमांडर, इसका नाम रियान बताया जा रहा है और ये एक बहुत टॉप लेवल का कमांडर था जैश ए मोहम्मद का। और उसके बाद कल शाम को एक बार फिर यहाँ पर 2 आतंकी जो देखे गए, उन आतंकियों को देखे जाने के बाद एक बार फिर लार्ज स्केल पर यहाँ पर सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चलाया गया है। यहाँ पर आप तस्वीरें देख सकते हैं कि बीएसएफ के जवान किस तरीके से यहाँ पर मुस्तैद हैं और अब उन इलाकों पर पहुंचने की कवायद जो है, कोशिश जो है वो शुरू हो गई है जहां पर आतंकी लगातार छिपे हुए हैं। जानकारी ये भी मिल रही है कि यहाँ पर जो जितने भी जो आतंकी रियान मारा गया है वो पाकिस्तान के एसएसजी कमांडो द्वारा ट्रेंड किया गया हुआ आतंकी था। ये जानकारी जो है वो लगातार मिल रही है। उसके साथ साथ में उसके पास जो गैजेटरी मिली है, जो कार्बाइन मिला है, वो M4 कार्बाइन है और अमेरिकन मेड वो कार्बाइन है। उसके साथ साथ में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर उसके पास सैटेलाइट फोन मिला है माइक्रो कंपनी का। वो सैटेलाइट फोन है जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की वायुसेना और नेवी जो है वो करती है। तो आप ये समझ सकते हैं कि पाकिस्तान का हाथ जो है वो इस कठुआ के एनकाउंटर में साफ तौर पर देखा जा सकता है। क्योंकि यहाँ पर जब 9 तारीख को रियासी में तीर्थ यात्रियों के ऊपर हमला हुआ तो उसके बाद 10 तारीख को पीओके में एक बैठक होती है और उसमें जैश और हिजबुल मुजाहिदीन के जो टॉप कमांडर हैं वो वहां पर बैठते हैं, वहां मीटिंग करते हैं और उसके बाद ये फैसला लिया जाता है कि यहां पर किस तरीके से अब जम्मू कश्मीर में एक बार फिर जम्मू कश्मीर को लहूलुहान करना है। तो ये तैयारी जो है वो पीओके में बैठकर की गई थी और उसके बाद से लगातार जम्मू कश्मीर में देखा तो एक के बाद एक कई ऑपरेशंस यहां जम्मू कश्मीर में हुए। पहले रियासी से शुरुआत इसकी हुई, कठुआ में हुआ, फिर पिछले करीबन 72 घंटे से जो है वो आप देख सकते हैं कि डोडा की जो पहाड़ियां हैं वहां पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। और अभी अगर आप देखेंगे तो कठुआ का हीरानगर का जो सैदा गांव है, यहाँ पर एक बार फिर ऑपरेशन कल रात से लॉन्च किया गया है। और आज भी ये जो अब मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे जो पीछे पहाड़ियां हैं, इन पहाड़ियों पर अगर आप देखेंगे तो पूरी तरीके से सेना इस समय पूरी यहाँ पर मुस्तैद है और लगातार उन आतंकवादियों की तलाश जो है वो की जा रही है जो आतंकवादी इस समय इन पहाड़ियों के बीच में छुपे हुए हैं। क्योंकि कल भी यहाँ पर पानी मांगने के लिए वो आतंकी आए थे, क्योंकि ये पूरा इलाका जो है वो कंडी का इलाका है और इस इलाके में किसी भी तरीके से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो पानी है उसकी बहुत कमी है और पानी ही कहीं ना कहीं एक कारण बन रहा है उन आतंकवादियों के मौत का। क्योंकि पानी लेने के लिए जब वो रिहायशी इलाकों में आती हैं तो उनकी भनक जो है वो वहाँ के स्थानीय लोगों को लगता है और वहाँ के लोग जो है सीधे तौर पर सुरक्षा एजेंसियों को जो है इसकी जानकारी देते हैं। कल शाम को भी यही हुआ था। और यहाँ ओवरग्राउंड वर्कर से लेकर के टॉप कमांडर तक सुरक्षा बलों की पहुंच ये साफ बता रहा है कि बड़ी कामयाबी लगातार मिल रही है, सर्च ऑपरेशन भी लगातार जारी है। तो क्या ये समझा जाए यहाँ पे रमन की जिस तरह से एक एक करके ये आतंकवादी, अलगाववादी पकड़े भी जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, कोई ऐसी जानकारी इनपुट मिला हुआ है सुरक्षा बलों को, सेना को, कि आगे भी इस तरह के आतंकी नजर आ सकते हैं या उनकी ओर से आगे भी नापाक हरकत की जा सकती है? जिस उनका देखिए जिस तरीके से ये ऑपरेशन जम्मू कश्मीर में पिछले 100 घंटों से अगर हम कहें तो 5 ऑपरेशन जो शुरू हुए थे उनकी अगर हम बात करें तो इनमें जो आतंकी मौजूद हैं वो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर टॉप कमांडर्स हैं और टॉप
जो लेवल पर उनको ट्रेनिंग मिली हुई है, गोरिल्ला वारफेयर की उनकी ट्रेनिंग जो है वो पूरी हुई है, इसीलिए वो जंगल में हिट एंड रन का जो उनका फार्मूला है उसे अपनाते हैं, जिसके लिए वो यहाँ पर बचते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि 2 ही आतंकी इस समय जो मारा गया है, क्योंकि जो आतंकी बुधवार को यहाँ मारा गया था वो जैश का टॉप कमांडर था, रियान उसका नाम था, और रियान लगातार पिछले कई सालों से भारत के खिलाफ पीओके और पाकिस्तान में बैठकर जो है वो षड्यंत्र रच रहा था, और अब आईएसआई के कहने पर वो इन्फिल्ट्रेशन कर इस इलाके में आया था। लेकिन वहां पर जब उसका पीएसओ मारा गया तो अगले दिन मंगलवार को शाम को उसका पीएसओ जो है वो मारा गया, और अगले दिन बुधवार को भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने मिलकर रियान का भी खात्मा कर दिया। और रियान के पास से जो अत्याधुनिक हथियार मिले हैं वो आप देखकर समझ सकते हैं कि किस तरीके की तैयारी जो है वो इस समय लगातार पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों की जम्मू कश्मीर को डिस्टेबलाइज करने के लिए लेकर है। लगातार पीओके के अंदर देखेंगे तो मीटिंगों का दौर है वो लगातार चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी इस समय आतंकी बैठे हुए हैं वो पहाड़ों पर ज्यादातर बैठे हुए हैं, इसीलिए जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है जाहिर सी बात है ऐसे जगह पर बैठे हुए हैं जहां से वो आसानी से लोगों को निशाना बना सके और अपनी साजिश को अंजाम भी दे सके। आप नजर रखिएगा, आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। रमन, फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए।